Hello friends, welcome to my channel Economic Talks. Today we will discuss elasticity of demand, type of elasticity of demand and degree of price elasticity of demand. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के द्वारा हम मेजर कर सकते हैं कि डिमांड में कितना चेंज हुआ है। डिमांड में प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज हुआ, रिलेटेड गुड्स की प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, और कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने से हम डिमांड में कितना चेंज कर रहे हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के द्वारा। टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये 3 टाइप्स की होती है: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब गुड्स की प्राइस में चेंज हो जाता है तो जिससे गुड्स की प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज हो जाता है तो उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। लेकिन जब कंज्यूमर की इनकम के चेंज होने से डिमांड में चेंज होती है तो उसको कहा जाता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब गुड्स की प्राइस तो सेम रहती है, इनकम भी सेम रहती है, लेकिन रिलेटेड गुड्स का प्राइस चेंज हो जाता है तो डिमांड में चेंज हो जाता है, उसको कहा जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। रिलेटेड गुड्स 2 टाइप की होती है: सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स जैसे कि एक गुड्स को हम दूसरे गुड्स पे की जगह यूज कर सकते हैं, जैसे कि टी एंड कॉफी। टी की जगह हम कॉफी को यूज कर सकते हैं। अगर टी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो हम कॉफी की डिमांड इंक्रीज कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जब 2 गुड्स को इकट्ठा यूज करते हैं, एक के बिना दूसरे को यूज नहीं किया जा सकता। जैसे कि कार एंड पेट्रोल, हम पेट्रोल को तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे पास कोई व्हीकल है। जब पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज होते जा रहे हैं तो हम कार की भी डिमांड कम कर रहे हैं। डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 5 टाइप्स की डिग्री होती है। फर्स्ट, परफेक्टली इलास्टिक; सेकेंडली, परफेक्टली इन इलास्टिक; यूनिटरी इलास्टिक; मोर देन यूनिटरी इलास्टिक; एंड लास्ट इज लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। अब एक एक करके इनको समझेंगे। परफेक्टली इलास्टिक मतलब कंप्लीटली चेंज हो जाना, इलास्टिक मतलब चेंज होना। जब गुड्स की प्राइस में चेंज होने से डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है तो हम उसको क्या कहा जाता है, परफेक्टली इलास्टिक। जैसे गुड्स की प्राइस अगर 4 है तो हम डिमांड 10 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं। बट अगर गुड्स की प्राइस 4 से चेंज होके ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो हमारी डिमांड में एक्सेस चेंज आ जाएगा। तो हमारे यहाँ डिमांड कर्व कैसा है, हॉरिजॉन्टल स्लोप, मतलब कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, कोई स्लोप नहीं है, जीरो स्लोप है। तो इलास्टिसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, 1 बाई स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इंटू पी बाई क्यू। जब स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या है हमारा, जीरो है, जब हम किसी भी इक्वेशन को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव। हमारी परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनेटिव होती है। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब इन इलास्टिक में नो चेंज, कोई चेंज ना आना। जब गुड्स की प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कोई चेंज नहीं आता तो उसको क्या कहा जाता है, परफेक्टली इन इलास्टिक। जैसे गुड्स की प्राइस 4 है तब भी हम डिमांड 4 कर रहे हैं, अगर गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो गई है तब हम डिमांड कम नहीं कर रहे, तब भी हम 4 ही कर रहे हैं। अगर गुड्स की प्राइस कम होके 4 हो गई तब भी हम गुड्स की डिमांड 4 ही कर रहे हैं, मतलब यहाँ कोई चेंज नहीं आ रहा हमारी डिमांड में। तो यहाँ डिमांड कर्व कैसा है, वर्टिकल लाइन, मतलब परफेक्टली इन्फिनेटिव है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है, 1 बाई स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इंटू पी बाई क्यू। डिमांड कर्व का स्लोप क्या है, इन्फिनेटिव है। जब हम किसी इक्वेशन को इन्फिनेटिव से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, जीरो। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, जीरो। यूनिटरी इलास्टिक को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं। यूनिटरी मतलब 1, इलास्टिसिटी यहाँ पर क्या है, 1। जितना कि गुड्स की प्राइस में चेंज आता है उतना ही गुड्स की डिमांड में चेंज आता है, उसको हम कहते हैं कि परफेक्टली मतलब कि यूनिटरी इलास्टिक, 1 के बराबर चेंज आना। यहाँ पर जैसे गुड्स की प्राइस क्या है, ओपी है, तो हम डिमांड क्या कर रहे हैं, ओडी कर रहे हैं। लेकिन जब गुड्स की प्राइस कम होकर ओपी डैश हो गई तो हम डिमांड भी क्या की, उतनी ही इंक्रीज कर दी, ओडी डैश। यहाँ पर जो एरिया OPED है वो इक्वल है OP डैश, E डैश और D डैश की इक्वल है।
यहाँ पर जो इनका ये एरिया और ये एरिया हमेशा इक्वल रहेगा। इस डिमांड कर्व पर जो भी पॉइंट्स आएंगे यहाँ यहाँ सब पर एरिया इक्वल रहेगा, इसलिए क्या कहा जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहती है, 1 के इक्वल रहती है। नेक्स्ट इज मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। मोर देन मतलब एक से ज्यादा चेंज आना। जब गुड्स की प्राइस में तो कम चेंज आता है, बट डिमांड में हमारे ज्यादा चेंज आ जाता है। जब मान लिया गुड्स की प्राइस हम क्या है, पी कर रहे हैं, पी प्राइस है, तो हम डिमांड क्या कर रहे हैं, ओ क्यू कर रहे हैं। बट जब गुड्स की प्राइस कम ओ पी हो जाती है, ओ पी डैश हो जाती है, तो हम डिमांड कितनी कर रहे हैं, ओ क्यू डैश कर रहे हैं। देखो प्राइस में तो कम चेंज आया, बट डिमांड में ज्यादा चेंज आ गया, उसको कहते हैं कि एक से ज्यादा चेंज आ जाना, तो उसको कहते हैं मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। लास्ट इज लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। लेस देन मतलब एक से कम चेंज आना। जैसे गुड्स की प्राइस में तो ज्यादा चेंज आ जाता है, बट डिमांड हम कम करते हैं, डिमांड में कम चेंज आता है। जैसे गुड्स की प्राइस तो ओपी से ओपी डैश में हुई तो इतना चेंज आया, पी से पी डैश का एरिया, और देखो क्यू से क्यू डैश का एरिया बहुत कम है, तो इसको हम कहते हैं लेस देन, एक से कम चेंज आना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। Thank you for watching. Stay tuned with us. Have a nice day.